हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10वां क्लास का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है और 1 से 5 लेसन तक है। पूरे वीवीआई ऑब्जेक्टिव चुने गए हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या करा है, किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, है ना। सेकेंड क्वेश्चन में करा है, मैंने दूसरा क्वेश्चन में इनमें से कौन सा ईंधन है। तो इनमें से ईंधन होगा, क में दिया है CNG, ख में दिया है LPG, ग में दिया है लकड़ी और घ में दिया है इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सा ईंधन है, तो मेरा ऑप्शन नंबर घ। तीसरा कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, है ना। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फिर उसके बाद क्या करें, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 5वां क्वेश्चन कर रहा है आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीवाश्म ईंधन। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 1 MW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए। तो 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख। उसके बाद कर रहा है 7वां में गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो यानी कि आर बराबर क्या होगा दोस्तों, 2F होगा, है ना। आर बराबर 2F। तो 8वां क्वेश्चन में करा है वायुमंडल, है ना। वायुमंडल ना हो तो आकाश कैसा प्रतीत होता है। अगर वायुमंडल ना हो दोस्तों तो आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है ना, काला। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कह रहा है विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब जो आपके घरों में जो जलता है दोस्तों, वह कौन सी धातु का बना होता है, तो कांच का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दोस्तों कह रहा है 10वां क्वेश्चन में कि सामान्य आंख के स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी, है ना। तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद 11वां क्वेश्चन में कर रहा है दोस्तों कि माइकल फैराडे किस चीज में प्रसिद्ध थे, है ना। माइकल फैराडे किस चीज में प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर दिया है खगोलीय शास्त्र, भूमि वैज्ञानिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और ये भौतिक शास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला 12वां क्वेश्चन में चलता है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन में मुझे दिया है क्या कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो अवतल दर्पण पूछा है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, है ना। उसके बाद 13वां क्वेश्चन में वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है ना। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत ऊर्जा को विद्युत यानी कि पहले विद्युत लेता है, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी करंट फॉलो करता है। तो ये विद्युत मोटर होगा दोस्तों, क्योंकि विद्युत मोटर पहले विद्युत यानी कि पहले करंट लेता है, ठीक है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए नहीं, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के, बी में दिया है कम ताप प्राप्त करने के लिए, सी में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, है ना। 15वां क्वेश्चन कह रहा है स्विच लगाए जाते हैं। स्विच आपके बोर्ड में जो स्विच लगाए जाते हैं वह किस तार में लगाए जाते हैं ना। तो ए में दिया है गर्म तार, बी में ठंडे तार, सी में योजित तार और डी में इनमें से सभी। तो मेरा 15 का ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 16वां क्वेश्चन कि प्रकाश गमन करती है। दोस्तों प्रकाश गमन करती है तिरछी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा दोस्तों कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है ना। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 17वां क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के प्रयुक्त नहीं है। तो ए में दिया है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी
ऑप्शन नंबर डी। 18वां क्वेश्चन कर रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है दोस्तों। उसके बाद 19वां क्वेश्चन में कर रहा है तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो दोस्तों तारे का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 20वां क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों क्या कर रहा है कि वाहनों वाहनों मतलब गाड़ी दोस्तों, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो गाड़ी होता है ना दोस्तों उसके साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वह उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों देखिए क्या कर रहा है कि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आने वाले ही हैं। ये फिजिक्स से इससे ज़्यादा कहीं से भी नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद 31 में कर रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सौर जल तापक का प्रयोग यानी उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 32 में कर रहा है दोस्तों वोल्ट बराबर होता है, मतलब कि वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है, वोल्ट बराबर होता है जूल बटे कूलम। उसके बाद 33 नंबर में कर रहा है दोस्तों कि दर्पण सूत्र, आप पढ़े होंगे दर्पण सूत्र, तो आपको दर्पण सूत्र जरूर याद होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए ये 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है, ये तो माइनस है तो ये नहीं होगा, 1/u ये भी नहीं होगा, 1/f प्लस ये भी नहीं हो सकता, तो डी में दिया है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 34 में कर रहा है दोस्तों कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम, तरंगदैर्घ्य को ए से सूचित करते हैं, ठीक है दोस्तों, तरंगदैर्घ्य मतलब एंगस्ट्रॉम अधिकतम होता है ना, तो प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, है ना। उसके बाद 35 में करा है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। दोस्तों ये विद्युत मोटर, ये जो विद्युत मोटर जिससे खेतों पर मतलब खेतों में चलाया जाता है दोस्तों, उसको मतलब कैसे चलाया जा सकता है? ए में दिया है एसी धारा, डी में डीसी धारा, बी में बोलो डीसी धारा, और सी में दिया है एसी और डीसी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, क्योंकि हम एसी से यानी एसी मतलब कि लाइन और डीसी मतलब बैटरी, यानी बैटरी और एसी धारा यानी कि लाइन और बैटरी हम दोनों से चला सकते हैं, है ना, विद्युत मोटर को। तो मेरा सी नंबर हो गया। उसके बाद 36वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये 36 क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में 2 से 3 बार आ चुका है, इस बार भी शायद आने का संभावना है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ठीक है, ए होगा, उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर दिया हुआ है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों ये अवतल लेंस है और ये उत्तल दर्पण है, ये समतल है और ये इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा दोस्तों, कि उत्तल दर्पण में आपको आपका जब भी प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है दोस्तों। तो 38 क्वेश्चन में कह रहा है ओम का नियम किसने दिया है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप 2 क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। कह रहा है ओम का नियम किसने दिया? तो ओम का नियम दिया था जॉर्ज साइमन। अगर दोस्तों आपसे पूछ दे कि ओम का नियम कब दिया, तो ओम का नियम 1827 ईस्वी में दिया था, है ना, ओम का नियम 1827 ईस्वी में दिया, है ना, ओम का नियम 1827 ईस्वी में दिया। ओम का नियम किसने दिया? तो ओम का नियम जॉर्ज साइमन ने दिया। उसके बाद 39 क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है ना, तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्ट धारा ए में दिया है दृष्ट, बी में दिया है प्रत्यावर्ती धारा और सी में दोनों, इनमें से कोई नहीं, डी में। तो उसके बाद ये मेरा जो 39 का राइट आंसर होगा वह ए होगा, दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। बैटरी जो सोलर प्लेट का जो बैटरी होता है दोस्तों वह दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट में जोड़ा होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 40 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति, मतलब कि विद्युत धारा करने वाली युक्ति मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करना, यानी कि विद्युत धारा का मतलब होता है दोस्तों करेंट, है ना, करेंट उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं ना। आप देखे होंगे कि करंट जनित्र मतलब जनरेटर दोस्तों, जनित्र मतलब जनरेटर, जनरेटर है एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है यानी लाइन उत्पन्न करता है। तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों 22वां क्वेश्चन मेरा कह रहा है
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा नंबर में लेने में थोड़ा गलती हो गया। उसके बाद देखते हैं विभवांतर का एस आई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एस आई मात्रक क्या होता है। तो ए में दिया है ओम, बी में वोल्ट, सी में कूलम और एम्पियर डी में एम्पियर। तो विभवांतर का एस आई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी। 23 में कर रहा है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नंबर का गलती हो गया था, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद से देखते हैं क्या कह रहा है। 23 में हमारे घरों में यानी आपके घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ना, वो कौन सी धारा होती है। तो 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, ए में 112 वोल्ट पर। ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये दोनों 12 वोल्ट है, ये दोनों बिल्कुल नहीं होगा। हमारे घर में जो धारा यानी जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा मतलब लाइन होता है ना। 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। 24 क्वेश्चन में कर रहा है दोस्तों कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। इसका कहने का मतलब, ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा पूछा है दोस्तों, है ना। इसका कहने का मतलब है कि मानव नेत्र में अगर हम कभी देखें तो कितना प्रतिबिंब, किसी वस्तु को देखते हैं तो झटके में देखते तो कितना मिनट प्रतिबिंब बना रहता है। तो 1/10 सेकेंड, है ना। आप किसी वस्तु को झटके से देखते हैं तो 1/10 सेकेंड आपका आंख में प्रतिबिंब बना रहता है ना। तो खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो खतरे के संकेत का प्रकाश लाल होता है दोस्तों। ये आप देखे होंगे रेल या फिर कहीं भी ट्रैफिक पे लाल का संकेत होता है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आपके हम लोगों का प्रतिबिंब आंख में कहाँ बनता है। तो रेटिना पे बनता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है अगला क्वेश्चन में हजामत बनाने के लिए, हजामत यानी दाढ़ी होता है, ठीक है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ए में दिया है समतल, बी में उत्तल, सी में अवतल। तो ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे करते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है या बड़ा। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वह 28 नंबर का रहा है। 28 नंबर की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। ए में दिया है फ्लेमिंग, न्यूटन, फैराडे। तो मेरा ऑप्शन 28 का होगा सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो सी। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 30 नंबर में कह रहा है मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था। मेंडल, है ना। तो मेंडल ने किस मतलब अनुवांशिकी प्रयोग करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर ए यानी मटर पौधे का प्रयोग किया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। कह रहा है ओम के नियम, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को या तो डाउनलोड कर लीजिए या ये सब क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, ठीक है। कह रहा है ओम के नियम अचर राशि क्या है। तो ओम के नियम अचर राशि ताप है दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे। तो 42 के विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस बल्ब को बचाने के लिए भरा जाता है, ठीक है दोस्तों, बल्ब को बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। 43 में कह रहा है सूर्य कौन सा पदार्थ है। सूर्य कौन सा पदार्थ है। ए में दिया है आदीप्त पदार्थ, बी में आत्मदीप्त पदार्थ और सी में दोनों, है ना। तो सूर्य जो है वह सूर्य मतलब आत्मदीप्त पदार्थ है। आत्मदीप्त पदार्थ का मतलब जो कि सूर्य प्रदान करता है ना, प्रकाश उत्पन्न करता है ना। तो सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है दोस्तों, आपको पता होगा। 44 क्वेश्चन में कर रहा है दोस्तों तैलीय कागज है। तैलीय कागज मतलब कि तेल लगा कागज कौन सा पदार्थ है। तेल लगा कागज कौन सा पदार्थ है। तो ए में दिया है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी और डी में अदीप्त पदार्थ। तो 44 का मेरा राइट आंसर सी होगा दोस्तों, क्योंकि तैलीय से प्रकाश कुछ ही भाग पार कर पाता है, जिससे कुछ ही भाग प्रकाश पार कर पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। 45 में कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश एक क्या है। तो प्रकाश एक दोस्तों ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। करें करें कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप चाहें तो आप लिख लीजिए, है ना। तो ये कह रहा है 46 में कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो 47 में कह रहा है ईंट कौन सा पदार्थ है। ईंट अपारदर्शी पदार्थ है दोस्तों, क्योंकि इससे प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, और जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, है ना। 48 क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे आप चाहिए तो लिख सकते हैं, है ना। कह रहा है विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। तो ये विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लिख लीजिए, ये परीक्षा में हो सकता है नहीं आएगा, शायद तो आएगा, ठीक है। जिस पदार्थ से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, मतलब कि जिस पदार्थ से विद्युत धारा, मतलब जिस पदार्थ से जिससे लाइन आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे सुचालक कहते हैं दोस्तों, है ना, सुचालक या चालक कहते हैं, है ना। तो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत हीटर दोस्तों बताते हैं, ये विद्युत हीटर या विद्युत इस्त्री, है ना, या फिर विद्युत टेस्टर, इन तीनों में नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है ना, नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। ये 50 क्वेश्चन का रहा है 50वां। विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा। आपको एक सब्सक्राइब करने में आपको एक भी मिनट नहीं लगेगा, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो पे सर्च कीजिए MMKKR क्लास, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों।